बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है पेट एमआरआई। जिस तरह पेट सीटी है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी का मैचिंग है, इस तरह पेट एमआरआई भी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का एक कॉम्बिनेशन है। इस तरह की मशीन होती है, इसमें एमआरआई और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि न्यूक्लियर मेडिसिन का एक कंबाइन सेटअप लगा हुआ होता है। जो न्यूक्लियर मेडिसिन का सेटअप है पेट वाला, वो फंक्शनल इमेजिंग दिखाता है, जबकि जो एमआरआई वाला है वो मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल इमेजिंग दिखाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पेट एमआरआई इज ए हाइब्रिड इमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट इनकॉर्पोरेट्स एमआरआई, सॉफ्ट टिश्यू मॉर्फोलॉजिकल इमेजिंग एंड पेट फंक्शनल इमेजिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ पेट एमआरआई was mentioned in 1991 PhD thesis by Dr. R. Railman. Simultaneous PET MR detection was first demonstrated in 1997. However, it took another 13 years and now detector technologies for clinical system to become commercially available. इंडिकेशन क्या है इसकी? ट्यूमर्स हैं। ज़्यादातर ये कैंसर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेन ट्यूमर, सीजर और डिसऑर्डर, हेड एंड नेक कैंसर, ये ब्रेन की फंक्शनल स्टडी के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीडियाट्रिक ट्यूमर, रेक्टल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। दूसरी है टू वर्क आउट वेयर योर कैंसर इज़ एंड हाउ बिग इट इज़, कैंसर कहाँ पे कितना फैला हुआ है, यानी कि स्टेजिंग के लिए। टू प्लान योर ट्रीटमेंट, टू चेक हाउ वेल योर ट्रीटमेंट दैट इज़ वर्किंग एज पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट। पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन मशीन है, गैमा कैमरा लगा हुआ है, तो रेडियो न्यूक्लाइड यूज़ होता है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में ये ख़तरनाक है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड ओनली हैव द स्कैन इन एन एमरजेंसी, देयर इज द रिस्क दैट द रेडिएशन कुड हार्म द डेवलपिंग बेबी। कौन सी रेडिएशन? न्यूक्लियर मेडिसिन। ब्रेस्ट फीडिंग, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग लेट द डिपार्टमेंट नो अ फ्यू डेज बिफोर योर अपॉइंटमेंट। They will let you know if you need to stop breastfeeding for a length of time after having the radioactive drug. You might need to store enough expressed milk for at least one feed. किडनी प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि CIN कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो सकती है, किडनी लेवल बढ़ सकता है कंट्रास्ट की वजह से। देयर इज स्मॉल रिस्क दैट द कंट्रास्ट मीडियम कैन अफेक्ट योर किडनीज। योर रेडियोग्राफर चेक द मोस्ट रिसेंट ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स बिफोर योर स्कैन टू मेक श्योर योर किडनी आर वर्किंग वेल। RFTs नॉर्मल होने चाहिए। रेडिएशन, इसमें वही न्यूक्लियर मेडिसिन वाली है, एमआरआई में तो कोई रेडिएशन नहीं है। एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग ए पेट एमआरआई स्कैन कैन स्लाइटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन द फ्यूचर। स्टोकेस्टिक इफेक्ट हैं जो रेडिएशन के, लेकिन ये बहुत कम है। टॉक टू योर डॉक्टर इफ दिस वरीज यू। ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग की, जहाँ पे कैनेलो लगाते हैं, ब्रेंडलो लगाते हैं, वहाँ पे ब्रूजिंग हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है कि अगर वो वेन से बाहर आ जाए तो। यू माइट गेट अ स्मॉल ब्रूज अराउंड द एरिया वेयर योर रेडियोग्राफर पुट्स द कैनुला इन। देयर इज अ रिस्क दैट द रेडियो एक्टिव ट्रेसर और कंट्रास्ट विल लीक आउटसाइड द वेन, कि अगर ब्रेंडला सही ना लगे तो वो आउटसाइड भी आ सकता है। दिस कैन कॉज स्वेलिंग एंड पेन इन योर आर्म बट इट्स रेयर एंड विल गेट बेटर क्विकली। थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही सही हो जाता है, कि अगर थोड़ा बहुत लीक हो भी जाए तो। ज़्यादा लीकेज हो ही नहीं पाती, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो पेशेंट खुद भी तो देख रहा होता है, उसको जब दर्द होता है वो बता देता है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, फिर ख़त्म कर देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं कंट्रास्ट से। रेयरली पीपल हैव एन एलर्जिक रिएक्शन टू द कंट्रास्ट मीडियम। दिस कैन स्टार्ट विद रैश, वीकनेस, स्वेटिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। मुंह में जायका आ जाता है, उस जगह पे खारिश हो सकती है। टेल योर रेडियोग्राफर इमीडिएटली इफ़ यू फील अनवेल सो दे कैन गिव यू मेडिसिन टू हेल्प, और टेल देम बिफोर यू हैव द कंट्रास्ट इफ़ यू हैव एन एलर्जिक रिएक्शन। बिफोर के पहले आपने अगर लगवाया हुआ है और उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था तो रेडियोग्राफर को बता दें, फिर वो ना लगाए या कोई और ट्रीटमेंट प्लान करें, डायग्नोसिस प्लान करें। सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या क्या है? एनी ऑपरेशन यू हैव, क्योंकि एमआरआई में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं उनको खींचने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। तो अगर एमआरआई में कोई ब्रेन इम्प्लांट या कोई जिस तरह टांगों में, हड्डियों में प्लेटें वगैरह लगी होती हैं, कोई सर्जिकल क्लिप्स होते हैं, पेस मेकर लगे होते हैं, तो उनको तो वो ख़राब कर देगा। Whether you have any metal implants or other metal in your body, PET MRI scan uses strong magnet which could affect any metal in your body. This include pacemaker हो सकते हैं, defibrillator हो सकते हैं, सर्जिकल क्लिप्स, पिन्स, प्लेट्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह, मेटल फ्रेगमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये लगे हैं तो फिर ये एमआरआई तो कभी भी नहीं होगी। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट इसलिए है क्योंकि रेडिएशन डोज होती है, तो फिर बताना चाहिए पहले। ब्रिंगिंग समवन विद यू, अपने साथ किसी को ले, खुदा ना खासा कोई एमरजेंसी होगी तो। इट इज़ सेफ टू टेक अ रिलेटिव और फ्रेंड इनटू द स्कैनिंग रूम विद यू, बट check with the department staff first. Your friend or relative will also need to remove any metal they have on them. उनको भी पूरी तैयारी के साथ ही उस रूम में जाने की परमिशन होगी जिसमें प्राइमरी मैग्नेट लगा हुआ है।
प्रिपेयरिंग फॉर योर पेट MRI स्कैन, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। फॉर मोस्ट पेट MRI स्कैन यू नीड टू स्टॉप ईटिंग अबाउट 4 to 6 hours बिफोर। You can usually drink water during this time. This may also include black tea and coffee, शुगर के बगैर हो, मिल्क और क्रीम के बगैर हो। Follow the instruction given to you by your hospital. You might have instruction not to do any strenuous exercise for 24 hours before the scan, कि अगर जिम वगैरह जाते हैं तो वो भी बंद कर दें। Call the number on your appointment letter if not ईटिंग इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। फॉर एग्जांपल डायबिटिक के, अगर डायबिटिक हैं फिर खाना तो लाजमी पड़ेगा, शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, फिर हॉस्पिटल को कॉल कर दें, वो आपको बताएंगे। फीलिंग क्लास्ट्रोफोबिक, क्योंकि हमारी बंद मशीन होती है, उसके अंदर जाने से डर लगता है, तो क्लास्ट्रोफोबिक होता है बंद जगहों का डर। तो क्लास्ट्रोफोबिक हैं तो वो भी पहले बता दें, फिर आपके किसी रिलेटिव को साथ खड़ा कर देंगे। होता कुछ नहीं है, बस डर लगता है। सम पीपल फील क्लास्ट्रोफोबिक व्हेन दे आर हैविंग अ स्कैन। Contact the department staff before your test if you are likely to feel like this. They can take extra care to make sure you are comfortable and you understand what's going on. Your doctor can arrange to give you medicine to help your legs if needed, कि आपको कोई नशे वाली दवाई भी दे सकते हैं कि आराम से जाके सो जाएं अंदर। एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होती है? प्रेजेंटली द मेन क्लिनिकल फील्ड ऑफ पेट MRI इज ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसाइंसेज। ज़्यादातर कैंसर में ही इसका इस्तेमाल है। रिसर्च स्टडी आर एक्टिवली कंडक्टेड एट द मोमेंट टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स ऑफ न्यू पेट MRI डायग्नोस्टिक मेथड। रिसर्च में इस्तेमाल हो सकता है। द टेक्नोलॉजी कंबाइन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ टिश्यू प्रोवाइडेड बाई MRI, के स्ट्रक्चरल MRI से आ रहा है और फंक्शनल न्यूक्लियर मेडिसिन से आ रहा है। विद द एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ पेट इमेजिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ट्रैकिंग ऑफ अनलाइक यूनिकली लेबल्ड सेल टाइप्स और सेल रिसेप्टर, जो कि प्रोटॉन पॉजिट्रॉन से लेबल कर देते हैं। फिर ब्रेन इमेजिंग या किसी भी टाइप की इमेजिंग जो कि फंक्शनल हो वो फिर हासिल हो सकती है। कंपैरिजन विद पेट CT में रेडिएशन होती हैं, CT में एक्सरे होती हैं, जबकि MRI में रेडिएशन नहीं होती। द कॉम्बिनेशन ऑफ पेट विद एक्सरे एंड एक्सरे CT इज़ द मोर स्टेब्लिश्ड पेट इमेजिंग टेक्नोलॉजी। पेट CT पहले आया है इसलिए वो स्टेब्लिश्ड हुआ है। MRI अभी जदीद टेक्नोलॉजी है। विद बोथ पेट CT एंड पेट MRI द इंटेंडेड एडवांटेज इज टू कंबाइन फंक्शनल इमेजिंग टू प्रोवाइड बाय पेट विद स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CT और MRI, के CT से भी मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल इमेजिंग है, स्ट्रक्चरल इमेजिंग है, MRI में भी यही है, जबकि पेट में फंक्शनल इमेजिंग है। तो दोनों को कंबाइन करके दोनों का फिर एक ही इमेज बना लेना। Although image from different modalities collected at different scanning session can be overlaid by image registration, यानी कि CT से अलग इमेज लिया, पेट से अलग इमेज लिया, फिर उन दोनों को सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिला के फंक्शनल इमेजिंग का एक इमेज बन सकता है। लेकिन दोनों मशीनों को कंबाइन करके जो न्यू इमेज बनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस साइमल्टेनियस एक्विजिशन ऑफर बेटर अलाइनमेंट ऑफ इमेज एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। Combining imaging modalities in one single scanning session also have the advantage of reducing the number of appointments and therefore improve patient comfort। यानी कि फिर अगर पहले MRI कराएंगे, बाद में उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन कराएंगे, फिर बाद में इन दोनों की इमेज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर जाके इमेज बनेगा। पेशेंट को ज़रा सा बार बार आना पड़ेगा। द सेम क्लिनिकल डिसीजन दैट वुड इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन स्टैंड अलोन CT और MRI इमेजिंग वुड आल्सो डिटरमिन एरियाज वेयर पेट CT और पेट MRI वुड बी प्रेफर्ड, कि कौन से एरिया का करना है। CT टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, MRI में टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि MRI में सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, CT में उससे कुछ कम है। फॉर एग्जांपल वन एडवांटेज ऑफ MRI कंपेयर्ड टू CT इज सुपीरियर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट व्हाइल द CT हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग मच फास्टर देन MRI। टाइम CT का है जबकि सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन MRI का है, और नॉन आयनिक रेडिएशन भी MRI का है एडवांटेज। One clear advantage of PET MRI compared to PET CT is the lower total ionizing radiation dose, क्योंकि CT में फिर CT की अपनी रेडिएशन डोज एक्सरेज की भी होती है, और दूसरे नंबर पे जो हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर देते हैं पोस्टॉन एमिटर, उसकी भी होती है, तो टोटल रेडिएशन डोज काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर बॉडी पेट CT एप्लीकेशन द CT पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% ऑफ द रेडिएशन डोज, जबकि फिर 40 से 20% दूसरी रेडियो न्यूक्लियर से आती है, विद द रिमेनिंग रेडिएशन डोज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इन कंट्रास्ट नो आयनाइजिंग रेडिएशन डोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम MRI। MRI में सिर्फ पेट MRI में सिर्फ MRI न्यूक्लियर मेडिसिन की तरफ से आती है, MRI की तरफ से कोई आयनाइजिंग डोज नहीं आती। पेट MRI इज देयरफॉर अपीलिंग इन चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली फॉर सीरियल फॉलोअप एग्जामिनेशन एज यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इनमें MRI बेस्ट है। इस तरह के इमेज आते हैं, देखिए एक्सरे, MRI CT पेट स्कैन में इमेज का डिफरेंस दिखाया गया है। ये MR का इमेज है, ये पेट का इमेज है, फिर दोनों को मिला के ये इमेज बनाया गया है।